नमस्कार, मैं हूँ एकता। हमारे साथ हैं हाथरस विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी अंजुला महौर जी। अंजुला महौर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशी जो हैं चुनावी दौर में लग चुके हैं, तो आप हमें बताइए कि आपकी सरकार के पास, आपकी पार्टी के पास, आपके पास ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र है जो कि आप इस बार चुनाव जीत सुनिश्चित करेंगी? देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक मजबूत संगठन वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े भूभाग पर राज करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा लोगों की सेवा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, चाहे सांसद के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे एमएलसी के रूप में हो, चाहे राज्यसभा के रूप में हो। सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, या तो सीधे सीधे या फिर सहयोग में। निश्चित तौर पर सेवा करने वाली पार्टी का नाम अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये हम लोग अपनी सेवा के बल पर, क्योंकि सेवा ही संगठन है, ये गुरुमंत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। हम अपनी सेवा के बल पर, अपनी सतर्कता के बल पर, अपने लोकप्रिय और जनहितकारी सरकार चलाने के बल पर दोबारा सरकार बनाएंगे। जी। कोविड चल रहा है, कोविड के चलते आपको प्रचार कार्यों में कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस भी हैं। तो हम लोग उन कोरोना नियमों का पालन करते हुए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए काम कर रहे हैं और सहजता से चुनाव हो रहा है। जी। विपक्ष कहता है कि बीजेपी सरकार के आने से बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, तो युवाओं के लिए रोजगार के लिए आपके पास अभी कोई योजना है? सबसे बड़ा एजेंडा अगर रोजगार देने का है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जितनी बड़ी संख्या में रोजगार देने का, युवकों और युवतियों को रोजगार देने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आने वाले समय में आप देखेंगे इससे भी बढ़कर काम होगा। जी। हाथरस में जो इंडस्ट्रीज थी जो कि राजनीति के कारण पलायन कर चुकी हैं, क्या आप उन्हें पुनः स्थापित कर सकती हैं? क्या आपकी सरकार उन्हें पुनः स्थापित कर पाएगी? हमारी सरकार में इंडस्ट्रीज को, व्यापारियों को केंद्र बिंदु में रखकर हमारी सरकार काम करती है। ये जो सुरक्षा की भावना है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये इसको जो कंट्रोल किया है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने कंट्रोल किया है। अगर व्यापारी सुरक्षित बचेगा तो व्यापार करेगा, घर से निकलेगा, महिलाएं निकलेंगी, बेटियां निकलेंगी, व्यापार करेंगी तो रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो विकास के और अच्छे काम सरकार कर पाएगी और जनहित की, लोकहित की सरकार चला पाएगी। जनता कहती है, विपक्ष कहता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है आपकी सरकार में। हमारी सरकार में सबसे बड़ा जो सुख प्राप्त हुआ है जनता को, वो लॉ एंड ऑर्डर का हुआ है। बेटियों को लेकर हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का काम हमारी घोषणा पत्र, लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, हम लोग संकल्प पत्र जारी करते हैं। और इस बार भी आकांक्षा पेटी के माध्यम से हमने संकल्प पत्र में जगह जगह से लोगों के विचार और सुझाव हमने आमंत्रित किए हैं। उसके आधार पर हमारा संकल्प पत्र बनेगा और निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर और सख्त है। और योगी जी के तो शासन में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त रहा है। और बीजेपी सरकार में महंगाई भी काफी देखने को मिल रही है, तो महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो मुझे नहीं लगता कि कोई महंगाई है उत्तर प्रदेश में। और हमारी सरकार इन चीज़ों को, मूल्यों को नियंत्रण करने का, अभी बजट पेश हुआ, मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने टैक्स, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि जो टैक्स है, और खासकर हमारे हाथरस को तो बहुत राहत उन्होंने दी है। तो मैं तो समझती हूँ कि महंगाई कम करने के लिए प्रयास, ये जो सरकार है ये संकल्पित है। और राम मंदिर का निर्माण जो चल रहा है अभी, क्या राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को कोई इसमें सहयोग मिलेगा? राम मंदिर के निर्माण से कोई फायदा मिलेगा? देखिए, मंदिर के निर्माण में बीजेपी को सहयोग मिलेगा, ये तो प्रश्न मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ये तो जन भावनाओं का आदर करते हुए राम मंदिर का निर्माण किया है हमारी सरकार ने। और ये सरकार हमेशा बड़े और सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। बड़े फैसले सरकार ने हमेशा से लिए हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो। ऐसे सख्त फैसले लेकर और जो लोगों की आकांक्षाएं थी, भावनाएं थी, उनका आदर करते हुए सरकार ने, और मैं तो कोर्ट को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे ये जन भावनाओं का आदर करते हुए इस मंदिर निर्माण में सहयोग किया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमान वोट हमारे साथ है, तो क्या मुसलमान आपको भी वोट देगा? क्या मुसलमान समर्थन आपके समर्थन? देखिए, ये वो लोग, उनका एजेंडा है कि ये वोट उनके साथ है, वो वोट उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाली पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये तो गुलदस्ता है जिसमें हर जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर राजनीति करते हैं, मिलकर सेवा करते हैं।
यहाँ तो सारे लोगों के लिए जगह है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सारे लोगों के लिए जगह है। तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी में भेद नहीं करती है, सबका आमंत्रण है, सब आइए और भारतीय जनता पार्टी में काम करिए और शीर्ष नेतृत्व तो आपका ख्याल रखेगा। प्रदेश स्तर पर आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? बहुत शानदार स्थिति है और जनहित में लोक कल्याणकारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, जहां सारे लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षा मुझे लगता है सबसे बड़ा एजेंडा है। अगर जान है तो जहान है। तो मैं समझती हूं कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से प्रार्थना, वंदना और अभिनंदन और वंदन करते हुए कहती हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान को वोट करिए, ताकि उत्तर प्रदेश में फिर लोक कल्याणकारी सरकार का पुनर्गठन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अंजना माहौर और आप देखते रहिए नेशनल।